तो दोस्तों बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नया वैकेंसी जारी कर दिया गया है जो ऑफिस अटेंडेंस का रहने वाला है। इसको सब कार्यालय परिचारी के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा नीचे आएंगे तो कैसे अप्लाई करना है, जो इसका क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो सिर्फ 10वीं पास पे रहने वाला है। तो अप्लाई करने के लिए जो हमारे वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का, जो बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कब से आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अप्लाई कब से शुरू है। तो अप्लाई यहाँ पे 25/8/2025 शुरू है और लास्ट अप्लाई करने का जो डेट है वो 24/9/2025, यानी कि आपका जो ये एप्लीकेशन है 1 महीने तक अप्लाई होने वाला है। और जो क्लोजिंग डेट ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो 26/9/2025 रहने वाला है। और बात करते हैं कि अगर आपने पूर्व में ही कोई फॉर्म फिलअप किया है बिहार एसएससी का, तो यहाँ से आप सिर्फ लॉगिन कर और आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप नए कैंडिडेट है तो सिंपली रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोडिंग लेगा। तो कुछ इस तरीके प्रकार से आपको एक फॉर्म फिलअप खुल जाएगा। तो इस फॉर्म को सिंपली भर देना है। तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी कि आप आवेदक का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप बिहार के स्थानीय निवासी है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। अगर आप नो करते हैं तो आप यहाँ पे ऑन रिजर्व से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यस करेंगे अगर आप बिहार के स्थानीय निवासी है तो यहाँ से आपको पूछेगा कौन से कैटेगरी से, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने कैटेगरी। और यहाँ से आपको कास्ट बताना कि कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट के बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी जाति देख लीजिएगा, काशी, हालाल, खोर, कज्जर, कुरियार, लाल, बेगी। यहाँ पे आपका ना जाति देखकर और सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप जाति से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे कि आप क्रिमिनल में रहित से संबंधित करते हैं, तो ऐसी कार्ड जो होते हैं वो क्रिमिनल से संबंधित नहीं करते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि आप दिव्यांग पीडब्ल्यू वाले व्यक्ति है, तो यहाँ पे अगर नो करते हैं तो यहाँ पे जो है ये सब डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे यार यू एक्स सर्विसमैन, यानी कि पूर्व में अगर आप कोई काम किए हैं तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे ईयर बताना है कि आप कब रिटायर हुए हैं और कौन से यहाँ पे यस नो में जवाब देना है, तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आप 1 जनवरी 1963 से विभक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है, तो यहाँ पे यस नो में जवाब देना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या आप बिहार सरकार कर्मचारी चयन आयोग 3 साल नियुक्ति एवं रेगुलर सेवी की है, तो यहाँ पे यस नो में आंसर दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपको पूछ रहा है बिहार सरकार कर्मचारी बाद प्रयासों के 12/12 के बाद, तो यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है और 00 सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। और री इंटर फिर से, यानी कि फिर से आपको वही मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और ईमेल आईडी इंटर करना है और फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी वही इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपका मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी मंथ में आपका जन्म होगा। और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद कौन से डेट का आप जन्म हुए यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एज बता देगा आप कितने साल, ईयर और मंथ के हुए हैं। वो सब बताने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली इस कैप्चा को इस बॉक्स पे फिल कर और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू अपना देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई त्रुटि या फिर गलत हो गया है तो आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल सकता है, यानी कि एडिट आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया आप रजिस्ट्रेशन करने में यहाँ पे। और कन्फर्म एंड नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक पॉपअप आएगा, तो ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ओके के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे दिखा देगा। और यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर फिर लॉगिन के बटन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है, उसके बाद पासवर्ड इंटर कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को इंटर कैप्चा के ऑप्शन पे फिल कर और लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे दिखा देगा, जब आप रजिस्ट्रेशन किए हैं उसी से यहाँ पे उठा लेता है नाम आपका। उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम इंटर कर देना है और यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट रहेगा और डोमिसाइल है यस नो में जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उसी समय से यहाँ से उठा लेगा। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो
निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे जारी करने की तिथि यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कैलेंडर से सिलेक्ट करने के बाद जो आपका निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण करने की जो भी आप डीओ लेवल से बनवाए या फिर आरओ लेवल से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो अन्य पदाधिकारी का नाम यहाँ पे इंटर कर देना है जो भी पदाधिकारी से आपने बनवाया है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैटेगरी सिलेक्ट रहेगा और जो आपका कास्ट है यहाँ सिलेक्ट की रहेगा और कि आप क्रिमिनल से संबंधित है तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यस नो में जवाब दिया होगा तो यहाँ से आपको सिलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ से आप पूछ रहे हैं ABC BC NCL प्रमाण संख्या SC ST जाति प्रमाण संख्या EW प्रमाण संख्या यहाँ पे है अगर तो इंटर कर देना है। अगर नहीं तो थोड़ा नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली जो इशू डेट है यहाँ पे बताना है कि इशू डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण संख्या जारी करनी यानी कि आर से बना है फिर DO से यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सर्टिफिकेट प्रमाण संख्या जो है पदाधिकारी का नाम यहाँ पे इंटर कर दें। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा दिव्यांग ये सब फॉर्म फिलअप ही रहेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पहले बता देना वार्ड फॉर फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी की पोता पोती है तो यहाँ पे यस नो में जवाब देंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रमाण संख्या देना होगा, अगर नो करते हैं तो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बता देना है कि नेशनलिटी आपका क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या देना चाहते हैं अपना आधार कार्ड ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्या आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस नो में बता सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड संख्या यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि ID प्रूफ में आप क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं या फिर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, पासपोर्ट साइज ये देना चाहते हैं तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने ID पासवर्ड सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इंटर कर देना। इंटर करने के बाद यहाँ पे जो उम्मीदवार का पहचान पत्र अगर मान लीजिए आपका हाथ में राइट हैंड में तिल है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं राइट हैंड ऑन ए मोल। अगर आपके पास कहीं भी कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको पूछता है कमीशन ऑथर सिलेक्शन यानी कि यू हैव एवर विन डिपार्टमेंट फ्रॉम एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन UPSC स्टेट। तो यहाँ पे अगर आपने एग्जाम UPSC से स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे यस नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका UPSC जो भी स्टेट में आपने अभी तैयारी कर रहे हो वो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको इंटर करना है। तो सिंपली यहाँ पे भील जगदीशपुर मान लीजिए कि यहाँ पे भील पोस्ट PS डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है इसमें विलेज यहाँ पे इंटर कर देना है और पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस और स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड इंटर कर देना है। और आपका कॉन्फ्रेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। यहाँ पे टिक करिएगा तो दोनों में सेम हो जाएगा। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें कुछ इस प्रकार से आपका जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि पर्सनल डिटेल्स है वो फिल हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलत फिल हो गया है तो आप यहाँ से ऊपर यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, क्लिक हेयर फोटो एडिट डिटेल्स पे। तो ये सब होने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा परमानेंट प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर। तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा, सभी जानकारी जो फिल किया है वो सब दिखाने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको पहले सिलेक्ट करना है कि इससे SBI से ICICI से एक्सिस बैंक से करना है। अगर आपका बैंक इसमें है तो फिर भी पेमेंट आप कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा तो यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ओके एक बटन में जैसे क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड होता है डेबिट कार्ड से भी अप्लाई करते हैं यानी कि पेमेंट कटवा सकते हैं। डेबिट कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है और नेम कार्ड होल्डर जो नेम है वो इंटर कर देना है और एक्सपायरी डेट यहाँ से सिलेक्ट कर और CVV नंबर यहाँ पे डालकर और पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, वो इंटर कर आप पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। और यहाँ पे UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा QR ऑप्शन। तो QR सिलेक्ट कर और QR को जैसे इस प्रकार स्कैनर रहेगा तो इसको स्कैन कर और आप
पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइम मिलता है 5 मिनट का टाइम मिलने वाला है आपको। 5 मिनट में क्यूआर को स्कैन कर कर पेमेंट प्रोसीड सबमिट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड आपको लिख देगा। और यहाँ पे आप पेमेंट स्लिप भी कर सकते हैं, जो प्रिंट पेमेंट स्लिप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, आपसे पूछेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछने वाला है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कौन से सब्जेक्ट से आप पढ़ाई किए हैं, यानी कि 10वां में कौन कौन सब्जेक्ट आप पढ़े। तो यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर देना है मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत। ये फिल करने के बाद कौन से बोर्ड से आपने उत्तीर्ण किया है, यानी कि पास किया है। तो अगर बिहार बोर्ड से पास किया है तो BSEB पटना आप इंटर कर सकते हैं। अगर बिहार बोर्ड से नहीं, अदर बोर्ड से, मान लीजिए CBSE बोर्ड से है तो यहाँ पे CBSE बोर्ड लिख सकते हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है कितने मार्क्स का हुआ है तो यहाँ पे इंटर कर देना है। और आपका जो मार्क्स कितना नंबर आपका 10th में आया है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। मैंने अभी जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे बलट किया हुआ है तो, और यहाँ पे परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका 10th का मार्कशीट है, जो प्रमाण संख्या का अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट नंबर होता है यहाँ पे इंटर कर देना है। और यहाँ पे इशू सर्टिफिकेट, यानी सर्टिफिकेट इशू मार्कशीट डेट यहाँ पे इंटर कर देना है। यानी कि जो आपका उत्तीर्ण करने की तिथि है, आपका जो 10वां का रिजल्ट आया हुआ है कब किन तारीख को आया हुआ है, तो जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपका मार्कशीट में कुछ इस प्रकार सीरियल नंबर के रूप में होता है। देख सकते हैं आप सीरियल नंबर है और यही आपका सर्टिफिकेट नंबर हो गया। और आपका जो तिथि हो गया, तिथि आपका यहाँ पे दिखा देगा। सर्टिफिकेट के नीचे आएगा तो यहाँ पे डेट दिखा देता है। तो इस डेट को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ऊपर आइएगा तो यहाँ पे फिल कर देना है, इस बॉक्स पे डेट फिल कर देना है। और प्रमाण संख्या यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा एक पॉपअप। तो यहाँ पे आप ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा आपको प्रीव्यू। तो प्रीव्यू आप पहले देख लेना है। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें गलत हो गया तो आप एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। तो पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो आपको अपलोड कर देना है। पासपोर्ट साइज में रहना चाहिए और 1 मंथ का रहना चाहिए आपका फ़ोटो रिसेंट। और 20 से 50 केबी के बीच में रहना चाहिए। और जो इसका विड्थ है वो 200 पिक्सल रहना चाहिए और हाइट है 230 पिक्सल रहना चाहिए। और बात करते हैं कि जो आपका अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर का जो साइज़ है वो रहने वाला है 10 केबी से 20 केबी के बीच। और 200 पिक्सल विड्थ रहना चाहिए और 60 पिक्सल हाइट रहना चाहिए। वैसे ही 200 पिक्सल विड्थ रहना चाहिए और 60 पिक्सल में हाइट रहना चाहिए और 10 से 20 केबी में रहना चाहिए। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इमेज और सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए सिंपली गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है इमेज साइज रिसाइजर। तो जैसे सर्च कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो इस वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है, जो कि कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगा imageresearcher.com। तो इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोडिंग लेगा। तो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से आप क्लिक कर कर और यहाँ से आपका फ़ोटो जो होगा यहाँ से अपलोड कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपको साइज़ सिलेक्ट करना है। तो साइज़ क्या मांगा है इसमें, तो साइज़ जो है इसमें होना चाहिए क्या, 200 से 230 पिक्सल में होना चाहिए। 200 से 230 पिक्सल में और 20 से 50 केबी में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इंटर कर देंगे 200 और यहाँ पे 230 और यहाँ पे पिक्सल है और JPG है ही। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको साइज़ यहाँ पे इंटर कर देना है। यानी कि 50 केबी मांगा है तो 50 केबी इंटर कर कर और यहाँ पे थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो फोटो है तो बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। और हमारा जो ये फ़ोटो बनकर आया है वो यहाँ पे कम हो रहा है, यानी कि इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है, 10 केबी का है। तो साइज़ को इंक्रीज करने के लिए वैसे ही पहले यहाँ पे सिग्नेचर का भी अपलोड कर देना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे अपलोड न्यू फोटो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर से अपलोड कर देना है आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद सिग्नेचर के लिए कौन सा हाइट और विड्थ यहाँ पे मांगा है तो देख सकते हैं। जो सिग्नेचर के लिए है 200 पिक्सल से 60
60 हाइट मांगा है और 200 विड्थ मांगा है, तो 200 से 60 यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे 200 विड्थ कर देना है और यहाँ पे जेपीजी रहने दीजिए और यहाँ पे 60 इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पिक्सल में सिलेक्ट करना है। पिक्सल सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका जो मांगा है 30 KB तक मांगा है ना, तो यहाँ पे 30 KB करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर है वो डाउनलोड होने लगेगा। तो यहाँ पे फिर से डाउनलोड का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है यानी कि सिग्नेचर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 KB का बन के आ रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए साइज़ का KB बढ़ाने के लिए सिंपली फिर से गूगल पे आना है और सर्च करना है इमेज साइज इंक्रीजर। तो जैसे ही सर्च करेंगे इमेज साइज इंक्रीजर, तो इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है, जो कि इस वेबसाइट पे। तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज के बटन में क्लिक कर कर और आपका जो आपने अभी फ़ोटो बनाया है उसे सिलेक्ट कर कर और यहाँ से अपना जो KB है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो KB जो हमारा रहने वाला है वो 50 KB रहने वाला है, तो 50 KB इंटर कर कर और इनकी साइज़ के बटन में क्लिक कर कर तो आप अपना साइज़ की इंक्रीज कर कर डाउनलोड कर सकते हो। वैसे ही यहाँ से अपना सिग्नेचर अपलोड कर कर और यहाँ पे साइज़ जो आपका मांग रहा है वो साइज़ इंटर कर कर जो KB है इंक्रीज साइज़ के बटन में क्लिक कर कर और आप साइज़ को इंक्रीज का फ़ोटो और सिग्नेचर रिसाइज करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक कर कर फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वैसे ही यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेगा तो कुछ इस प्रकार से आपको पॉपअप दिखा देगा कि आपका तो हमारे इधर में दिखा रहा है, हमने अभी वेबकैम नहीं लगाया हुआ है कैमरा में, यानी कि लैपटॉप में, तो कुछ इस प्रकार दिखा रहा है। तो आप अगर मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको सीधा बोलेगा फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कि लाइव फुटेज भी कैप्चर करने के लिए बोलेगा। तो हम चलिए वेबकैम लगा लेते हैं अपना, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना। तो फ़ोटो कुछ इस प्रकार क्लिक करना है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एक बैकग्राउंड रहना चाहिए और कोई भी चश्मा रहना नहीं चाहिए और केस भी थोड़ा ऊपर रहना चाहिए आँख के या दिमाग के यहाँ केस नहीं आना चाहिए। और टेक फ़ोटो के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो टेक फ़ोटो के बटन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखा देगा जो भी आपने फ़ोटो क्लिक किया है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा फ़ोटो जो है ये अच्छा क्लिक नहीं हो तो यहाँ पे फिर से आप टेक फ़ोटो के ऑप्शन में क्लिक कर कर और फिर से फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जो ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इधर इस प्रकार से पॉपअप आएगा, तो आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा रीअपलोड यानी कि सबमिट फाइनल सबमिट करने के लिए आपसे बोलेगा। तो आपको लग रहा है कि हमारा फ़ोटो ब्लर या फिर थोड़ा धुंधला हो चुका है तो आप फिर से रीअपलोड लाइव फ़ोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से आप फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं और सिंपली फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ से प्रिंट पेमेंट स्लिप से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको शुरू से अंत तक जैसे फॉर्म भरना है ये बता दिया है। तो अगर हमारा चैनल पे नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।